ओके। देखो एक मशीन है ये मैं बताने वाली हूँ। डेप्रिसिएशन का सम है जिसमें मशीन मशीन डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना होगा। ओके। यहाँ पे डेटा मैंने लिख के रखा है कि 11015 को आपने मशीन बाय किया है 6,55,000 का। ओके। 1/3 16 को अगेन एक मशीन बाय कर रहे हो 2,40,000 का। उसके बाद है 1/7 को फर्स्ट मशीन को सेल कर दे रहे हो फॉर 5,24,000 का। यहाँ पे बताया गया डेप्रिसिएशन ईयर एंड हो रहा है तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर जो हो रहा है मार्च में। तो मैंने एक यहाँ पे मार्च में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। यहाँ पे 2 बार मार्च आ जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और फिर लास्ट में एक और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM 10% पे चार्ज करना। ओके। तो यहाँ पे मशीन आप जब मशीन अकाउंट बनाओगे तो टू बैंक लिख देना। फर्स्ट के लिए 6,55,000 कॉस्ट आ गया। ओके M1 पे। अगेन उसी ईयर आप एक और मशीन बाय कर रहे हो 2,40,000 का डेबिट कर दिया। बैलेंस सीडी कर दोगे और उस ईयर में कुछ और इवेंट नहीं हो रहा है कर दिया वैल्यू आ गया। अगेन यहाँ पे देखोगे इस नेक्स्ट ईयर में आपने मशीन को सेल कर रहे हो। कौन सी मशीन सेल कर रहे हो? मशीन 1 सेल कर रहे हो। मशीन 1 सेल कर रहे हो तो सिर्फ कॉस्ट को आप जिस क्रेडिट साइड में भेज दोगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके डन। यहाँ तक क्लियर है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भेज दे रहे हो और उसके बाद और कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 895 है। और यहाँ पे 31/3/17 क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय बैलेंस। देखो यहाँ पे ये में कहाँ सेल हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर में सेल हो रहा है ना। एक और साल का डेप्रिसिएशन होगा। इसको मैं रब कर रही हूँ। ये अलग से कर लेना चाहिए था मुझे। एक काम यहाँ पे ना 31/3/16 होगा ना। 31/3/17 31/3/17 तक तो मशीन सेल नहीं हो रहा है। हाँ ओके। 17 में कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे हम लोग अगेन 8,95। ओके। क्लोज कर दो इसको। ओके। नेक्स्ट ईयर में आ जाओ 1/4/17 टू बैलेंस बीडी 8,95,000। ओके। यहाँ पे इस साल 31 इस साल सेल हो रहा है राइट। कब सेल कर रहा है? 1/7/17 को बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कितना होगा यहाँ पे? 5,24,000। मैम। हाँ मैम, आप पहले तो 655 के बोली थी। राइट। कॉस्ट हटाना पड़ेगा इसका 6,55,000। कॉस्ट जितने में सेल हो रहा है वो नहीं लिखना है। जो कॉस्ट है उसे लिखना है 8,95,000। बैलेंस कितना बचा? 2,40,000। 40,000। मतलब ये देखो सेकंड मशीन का कॉस्ट है 40,000 सेकंड मशीन का कॉस्ट है। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो। भाई लास्ट डेट होगा यहाँ पे। लास्ट डेट 31/3/18 हो जाएगा ना। बाय बैलेंस सीडी लिख दोगे 2,40,000। तो 2,40,000 की सेकंड मशीन है आपके पास। ओके। हम्म। नेक्स्ट पार्ट में अब क्या बनाना है इसमें? मशीन मशीन प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीन डिस्पोजल पहले बना लेते हो ना। ठीक है। यहाँ बना दो इसको मेरे इजी होगा। ओके। यहाँ पे बना रहे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके। डेबिट प्लस होता है क्रेडिट माइनस बिकॉज ये और कुछ नहीं एसेट अकाउंट है। कहाँ से बैलेंस आ गया? मशीन अकाउंट से बैलेंस आ गया 1/7/17 को टू क्या लिखो? टू मशीनरी अकाउंट 6,55,000। 6,55,000। ओके। इस साइड में फिर क्या हो जाएगा? 1/7 को ही डेट रखना है आपको। ओके। बाय बैंक कितने में सेल कर रहे हो? कितने में सेल कर रहे हो?
5,24,000, राइट। अब क्या करना है इसमें, अच्छा इसका डेप्रिसिएशन पूरा लिखना चाहिए था, पहले डेप्रिसिएशन आता है। ओके, 17 को ही बाय डेप्रिसिएशन, जब सेल होगा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, बाय डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एसएलएम है, एसएलएम 17 से ना 6,55,000 का कॉस्ट था, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 65,500 कॉस्ट ऑन 1717 को क्या वैल्यू है, 6,55,000। इस पे लेस डेप्रिसिएशन करेंगे फॉर 17-18, कितने मंथ के लिए चार्ज करो, 9 मंथ, 9 मंथ होगा 6,55,000, क्या बोलो। मैम अक्टूबर 15 है बाई थोड़ी सी। अच्छा ये तो सेल का डेट हो गया ना, अच्छा बाय किया था अक्टूबर को, तो 6 मंथ, 1 मिनट। ओके, ये कॉस्ट था, कब बाय किया था, 110, पहला मशीन है ना, तो 110 को बाय किया था, तो यहाँ पे 110, 110 15, राइट, तो उसकी 15 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन फॉर 15 16, 6,55,000 का 10%, 65,500 का हाफ, 30 करके रख देना कैलकुलेशन। 32,750 माइनस कर दोगे इसको 6,55,000 से, 6,22,500। ये एसएलएन तो और भी इजी होता है, ये डब्ल्यूडीपी हो गया 1,416 का, फिर बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग फॉर 16-17, राइट, सेल हो रहा 17 को, 16-17 सेल कर रहे हैं, तो सिंपल एसएलएन पे 65,500 हो जाएगा, कॉस्ट पे चार्ज करूंगी मैं, माइनस करो, आ गया 5,56,750, ये वैल्यू होगी 1,417 की, राइट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितने दिन के लिए, टिल डेप्रिसिएशन टिल, भाई 17 में सेल हो जा रहा है ना, टिल 1/7/17, 4-5-6, 3 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे, तो इसमें चार्ज करेंगे 6,55,000 को हो गया 65,500 हो गया, 10%, कितने मंथ के लिए बोले हो, 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 16,375, ओके, प्लस कर दो 5,56,750, आगे यहाँ पे 5,40,375, उस डेट पे आगे आप कितने में सेल कर रहे हो, 5,24,000 में सेल कर रहे हो। ओके, आंसर आ गया 375, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 16,375 जो पॉजिटिव फिगर है वो लॉस ऑन सेल है। ओके, ये सेल फिगर है। ओके, आया था तुम्हारा, गुड। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिखना है मुझे, बट यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, दैट इज एक्यूमुलेटेड टोटल, मतलब इसका क्या करना, मशीन डिस्पोजल ना, तो आप इसको एक्यूमुलेटेड या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे टोटल डेप्रिसिएशन को। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, कितना अमाउंट है, तीनों को ऐड करने वाले हैं, एक ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है, और एक ये अमाउंट है, राइट। 32,750 प्लस 65,500 प्लस 16,375, 11,4,625, राइट। ओके,
यहाँ पे लिख दो, वहां पे 114625 और लॉस आया आपके यहाँ पे सेम डेट में बाय पीएल अकाउंट। जो लॉस ऑन सेल है वो लिखेंगे, दैट इज 16375। ओके, आप ये तीनों को ऐड करो, कॉस्ट आ जाएगा प्लस 16375 जो आ चुका है, प्लस 524,000 आ गया, 6,55,000 मैच कर गया। अगर তুমি বলছে ম্যাচ করছে না, तो अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना लो। परफेक्टली दिख रहा है आपको यहाँ से? आयुषी आपको दिख रहा है? डिस्पोजल ही तो बना। अब प्रोविजन एक्यूमुलेट रेजिस्टेंस बोल रही है थोड़ा मत ध्यान। ओके, यहाँ बनाने वाली हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेकर वही लिखो आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, इसका यहाँ तो डेबिट है बट ये माइनस होता है, क्रेडिट मतलब प्लस होता है। ओके, जहाँ पे प्लस होगा वहीं पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो नहीं। फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ गया बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली हूँ? 6,55,000 पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन निकाल चुकी हूँ। पहला डेप्रिसिएशन कितना था? 32,750 पहला डेप्रिसिएशन था। तो यहाँ पे मैं M1 पे चार्ज कर रही हूँ 32,750, राइट? और M2 पे, M2 वाला मशीन बाय किया 2,40,000। 2,40,000 पे 10% 24,000। 24,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बिकॉज मार्च में बाय किया गया है। हाँ, तो 2,000 रुपीज आ जाएगा। ऐड करेंगे 34,750। ओके, यहाँ पे सेम डेट में 31/3/16 में जाके टू बैलेंस सीडी लिखना है आपको 34,750। यहाँ पे फिर से 1/4/16 में आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी और आ जाएगा 34,750, राइट? अब क्या करना है इसमें? उस साल कुछ हो रहा है, 16 में कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31/3/16 में जाके बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी मैं। M1 पे कितना होगा? 65,500। यस, और M2 पे कितना होगा? 24,000। 24,000। 2,40,000 कॉस्ट है। ऐड करेंगे इससे क्या होगा? 89,500। कैलकुलेशन ठीक है ना? 89,500। ओके, और तो कुछ हो नहीं रहा है, सेल तो सेल नहीं हो रहा है ना? इसको ऐड कर दो, कितना होगा? 50,7,512 10 14 8 + 3 11। चेक कर लेते हैं इसको, हाँ कोई एरर नहीं हो जाए। आयुषी आप चेक करते रहना कैलकुलेटर से प्लीज। हाँ मैम करती हूँ। 1,24,000 आ जाएगा ये, 1,24,250। ओके, यहाँ पे चले आओगे 31/3/17 पे टू CD 1,24,250। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट चलिए वहां पे 1417 बाय बैलेंस बीडी 124250। ओके, इस तरह मशीन सेल हो रहा है। देखो जो मशीन सेल हो रहा है उसका जो डेप्रिसिएशन आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखे हो। ओके, कितना है डेप्रिसिएशन उसका? यहाँ पे देखो सेकंड जब सेल हो रहा है ना 16375। 16375 जब सेल हो रहा है उसका है डेप्रिसिएशन उस साल के लिए, राइट? उस साल के लिए है। तो मैं यहाँ पे उस डेट को 1717 को मैं बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी जो मशीन सेल हो रहा है 16375। और उसी दिन में यहाँ पे चली आऊंगी 1717 को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट लिखूंगी। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो देखो ये रहा 11,114,625 लिख देना है। ठीक है, एक्चुअली प्रोसेस होता है कि यहाँ से यहाँ जाना चाहिए क्योंकि मशीन डिस्पोजल लास्ट में बना रहे हो, बट आपको इजी हो गया ना, यहाँ पे आप लिख दे रहे हो, एक ही बात हो गया। ओके, 114625 कर दिया आपने। अच्छा, अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस साल के लिए 31/3/18 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, राइट? ये होगा बच्चे? Yes. बाकी में मशीन पे डेप्रिसिएशन तो जूम कर रही हूँ। बताओ बाकी मशीन कौन सी बची है? M2 बची हुई है। Yes. बस M2 पे 24,000 तो सिंपल है, यहाँ पे लिख दो M2 पे M2 24,000 चार्ज कर दो। और तो कोई मशीन है नहीं, जिस दिन में सेल हो रहा है उस दिन में कोई नई मशीन तो बाय कर नहीं रहे हो आप, है ना? सिंपल सम सा ये ट्विस्ट। SLM वाला इजी था ना, वहां पे WDP में मैंने वो बोला था प्लस प्लस माइनस वो करने वाला पार्ट, इसमें तो सिंपल हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देती हूँ उसको। 124250 प्लस 16375 प्लस 24,000 138625। 164625। तुम ऐसा कैलकुलेशन मत करना एग्जाम में, हाँ? माय गॉड, 164625 माइनस कर रही हूँ 114625, 50,000। देख रहे हो कितना अच्छा आंसर आ रहा है यहाँ पे 31/3/18 पे। बैलेंस शीट क्यों पता है? ये उस मशीन का बैलेंस है जो मशीन अभी है। कौन सी मशीन है जिसपे 24,000 चार्ज करते थे? 2 साल 24,000, 24,000, 48,000 और फर्स्ट ईयर में 2,000, 50,000 का डेप्रिसिएशन। चेक कर सकते हो कि रॉन्ग है कि नहीं। ओके, ठीक है। समझ में आया हाँ कि मैम। M2 का बैलेंस ही है ना? ये आदमी 15 मिनट में कैसे करेगा? मैंने कितने मिनट लिए? मैम आपने 10 मिनट लिया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मैं तो बोर्ड में करा रही हूँ, फिर मेरे दिमाग में और भी कुछ चल रहा है ना? वहां से उसको खिलाना है, ये सब करना है, सब चल रहा है। ओके, ये पूरा सम हो गया हमारे पास। इसको बहुत प्रैक्टिस करो, 15 मिनट्स में, 15 से 20 मिनट्स में उतर जाना चाहिए। क्लियर है सबको? आई थिंक ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर SLM। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे अंडर WDV। 2 क्लास में WDV के टफ था, SLM तो और इजी हो गया तुम्हारे लिए। ओके, चलो यहाँ तक ही, हाँ, बाय।